हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट एकेडमी। आइए आज हम लोग संख्या पद्धति में संख्याओं का निर्माण से संबंधित टॉपिक्स पढ़ाए थे। जैसे संख्याओं के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होता, तो इसलिए हमने सारे टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे तो एक अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 9 होती है, और कुल संख्या देखेंगे तो 9 ही होती है, और कुल अंक देखेंगे तो एक अंकों की संख्या है और 9 है, तो टोटल कुल अंक इसमें प्रयोग कितने होंगे? 9। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या जो होती है वो 99 होती है, और कुल संख्या जो होती है वो 10 से लेकर 99 तक 90 होती है। और टोटल कुल कितने अंक प्रयोग होंगे? 2 अंकों की संख्या है और टोटल 90 संख्याएं हैं, तो 180 अंक। तो 2 अंकों की संख्या लिखने के लिए 180 अंकों का प्रयोग होता है। उसी तरीके से 3 अंकों की अगर देखेंगे सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, अर्थात 100, और सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 999 होती है। अब कुल संख्या देखेंगे तो 100 से लेकर 999 तक टोटल 900 होती है, अर्थात इसमें 0 ऐड करते चले जाएंगे तो कुल संख्या हमें प्राप्त होती चली जाएगी। अब कुल प्रयुक्त अंक देखेंगे 3 अंकों की संख्या है और टोटल 900 संख्याएं हैं, तो 900 का 3 में गुणा करेंगे तो 2700 अंकों का प्रयोग होता है 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1000 अर्थात 1000 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, और कुल संख्या जो होती है वो 9000 होती है। और कुल प्रयुक्त अंक देखेंगे तो 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो सभी संख्या में 4 डिजिट हैं, तो हम 4 का 9000 अंक हैं तो 9000 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 36,000 हो गया। उसी प्रकार हम देखेंगे 5 अंकों की देखेंगे तो 5 अंकों की कुल संख्या अगर देखें सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 10,000 होती है, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 99,999 होती है, और कुल संख्या देखेंगे 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो बस इसी में एक 0 और ऐड कर देंगे अर्थात 90,000। और कुल प्रयुक्त अंक देखेंगे तो 5 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो 5 इंटू 90,000 जो बराबर में आएगा उसे हम लिख लेंगे। इसी प्रकार से आगे भी अगर देखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 1 लाख होती है, और सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 9,99,999 होती है, और 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? इसी में एक 0 और हम बढ़ा देंगे तो टोटल 9 लाख संख्याएं होती हैं, और 6 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो 6 इंटू 9 लाख कर देंगे, इसका मतलब 9 चौके 9 छक्के 54 लाख ये हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, और कुल संख्या कितनी होती है, और उनको लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है, ये आप सभी लोग जान लिए हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे इसी में कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक में 1 का प्रयोग कितनी बार होता है? तो 1 से 100 तक संख्या लिखने में आप देखेंगे 1 का प्रयोग कितनी बार होता है? तो 1 का प्रयोग अगर देखेंगे तो टोटल 1 का प्रयोग 21 बार होता है टोटल। उसी प्रकार अगर देखेंगे 1 से लेकर के 100 तक लिखने में 0 का प्रयोग कितनी बार होता है, 0 कितनी बार आता है? तो 0 का प्रयोग अगर देखेंगे तो 0 का प्रयोग होता है 11 बार। यही दोनों अलग हैं, बाकी इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9। 1 और 0 को छोड़कर कि जितनी भी शेष डिजिट बचते हैं 1 से 100 तक लिखने में इन सभी का 20-20 बार प्रयोग होता है, अर्थात 20-20 बार प्रयोग होता है। ये आप लोग जानते रहिए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है तो कभी कभी लड़के गिनते हैं, तो 1 और 0 आप लोग जानते रहिए डिफरेंट होता है।
बाकी और सभी डिजिट जो दिखाई दे रहे हैं इनका प्रयोग 20-20 बार होता है, और यही 2 डिजिट ऐसे हैं जो 21 और 11 होते हैं। तो टोटल 8 अंक ऐसे हैं जिनका प्रयोग 20-20 बार होता है। तो 8 अंक अगर 20 बार है तो 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है अगर पूछ लेता है, तो 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि 1 21 बार आया है और 0 11 बार आया है। उसके बाद हम देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सबको देखेंगे तो टोटल 20 बार आते हैं और 8 डिजिट हैं तो 160 अंक। इससे टोटल अगर हम जोड़ देते हैं तो 192 अंकों का प्रयोग होता है। अगर ऐसे में जानना चाहते हैं तो आप लोग और एक्स्ट्रा में क्या समझ सकते हैं कि 1 अंकों की कुल संख्या के लिए कितने अंक प्रयोग होते हैं, 9 लिख लिए। उसी तरीके से 2 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितने अंक प्रयोग होते हैं, 180, और उसके बाद 100 में कितने अंक होते हैं, 3। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 192। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग अंकों के प्रयोग से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो जैसे अभी तक तो आपने पता कर लिया कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 1 अंकों की कुल संख्याएं 9 है, 1 अंकों की संख्या लिखने के लिए टोटल 9 अंक होते हैं। वैसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। उसमें अलग अलग डिजिट नहीं आए थे। लेकिन अगर अलग अलग अंकों के प्रयोग से पूछ लिया कि 4 अलग अलग अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, या 4 अलग अलग अंकों के प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या रूल्स हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया की सारी संख्याओं का जो निर्माण हुआ है वो 0 से लेकर के टोटल 9 तक के अंकों से ही हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आपको ऐड करना है कि अगर हमको अलग अलग अंकों की सबसे छोटी लिखना है तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, 1, उसके बाद लिखना है 0, उसके बाद लिखना है 2, उसके बाद लिखना है 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हम 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं लिख लिए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसको हम आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या इससे बनेगा। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि 2 अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 10 ही। इतना छोटा पूछता नहीं है, लेकिन 3 अलग अलग अंकों कहेगा तो 102 लिख देंगे। तो 3 अलग अलग अंकों के लिए 102 हो जाएगा। 4 अलग अलग कहता है तो 1023, मतलब बढ़ते क्रम में आपको ले लेना है इधर से ही। तो इसका मतलब 1023। उसी तरीके से अगर 5 पूछता है तो 1 से लेकर के हम 5 डिजिट तक ले लेंगे, 10234। उसी तरीके से 6 अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 लिखेंगे, 0 2 3 4 5। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जानते रहेंगे कि 10 अंकों से बड़ी संख्या इसमें नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि फिर से रिपीट होने लगी संख्या। इसलिए आप कभी कोई पूछ लिया कि 12 अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो उस चीज को आप नहीं बना सकते हैं। तो 10 अलग अलग अंकों की ही संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। उसी प्रकार हम देखेंगे तो ये तो छोटी हो गई। उसी तरीके से अगर हम लिखेंगे 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, 6 है, 5 4 3 2 1 0। तो ये किसके लिए है, अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए है। तो हम लिख देंगे अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे हम अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे 2 अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताएंगे 98। उसी प्रकार 3 अलग अलग अंकों की, तो हम 3 डिजिट ले लेंगे, 9 8 7। 4 अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 9 8 7 6। अर्थात इधर से हम क्या करेंगे, घटते क्रम में चलेंगे। उसी तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद शेष अंकों को बढ़ते क्रम में लिख देंगे, तो छोटी संख्या आ जाएगी अलग अंकों की। और अगर हम 9 8 7 6 घटते क्रम में लिखते हैं तो इसका मतलब यहां से हमें सबसे बड़ी संख्या निकल आएंगी। इसी तरीके से 5 अंकों पूछता है तो आप कह सकते हैं 9 8 7 6 5। इस प्रकार से आप
आगे की संख्याओं को इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, जैसा कि अगर कोई डिजिट दे दिया 7 9 6 3 1 4, ऐसा दे दिया है। कह दिया कि इन अंकों के प्रयोग से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अगर हम यहां लिखेंगे कि 5 अंकों की, 5 अलग अलग अंकों की अगर देखेंगे तो 5 अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी पूछ लिया, सबसे बड़ी संख्या। तो हमको पिछले रूल पर नहीं जाना है, यहां पर देखना है कि सबसे बड़ी संख्या यहां अंक कौन सा है, 9 है। उसके बाद 8 होता है, लेकिन 8 नहीं है तो हम लिखेंगे 7 लिख दिया। उसके बाद 6 होता है तो 6 है तो उसको लिख देंगे। 6 के बाद 5 होता है, 5 नहीं है तो हमने 4 लिख दिया। 4 के बाद 3 होता है, 3 है तो हमने लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा 5 अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन 6 अंकों के प्रयोग से। उसी प्रकार हम देखेंगे कि लिख लिया मैंने कि 5 अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या अगर यहां पर देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा पॉइंट। सबसे पहले 1 लिखते हैं तो 1 है, उसके बाद 0 लिखते हैं तो 0 है नहीं, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 लिखते हैं, 2 नहीं है इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 3 है, फिर 4 के बाद 5 नहीं है तो 6 के बाद 7 है, इसी प्रकार से 8 नहीं है तो 9 लिखते। तो इस तरीके से हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है अंक दे करके, इन अंकों का प्रयोग करके हम किस तरीके से अलग अलग सबसे छोटी और बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ये चीज आप देखेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, टोटल अंक जो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, वो टोटल 10 डिजिट होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे अंक हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक होते ही नहीं हैं। आप उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होता है वो या तो 0 होता है, या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है, या तो 9 होता है। उसके अलावा कौन से नहीं होते हैं, तो 6 ऐसे अंक हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में आएंगे ही आएंगे। तो आप किसी भी संख्या का वर्ग करके, पिछले मैं वर्ग बताया हुआ हूं, वर्ग करके देखेंगे 0 1 4 5 6 9, इस तरीके से देखेंगे तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की ये 6 डिजिट हैं जो इकाई अंक के रूप में आते हैं। लेकिन जो नहीं आते हैं शेष 4 कौन है, 2 कभी नहीं हो सकता, 3 कभी नहीं हो सकता है, और 8 कभी नहीं हो सकता, 7 कभी नहीं हो सकता है, और 8। तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं होते हैं। लेकिन ये जो 6 डिजिट दिखाई दे रहे हैं आपके 0 1 4 5 6 9, ये हमेशा क्या होते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक होता है। जैसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, आप सभी लोग देखे भी होंगे क्वेश्चन पेपर में, कि 1 से 100 तक की संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक पर 5 कुल कितनी बार आएगा। 1 से 100 तक की संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक पर 4 कुल कितनी बार आएगा। ये चीज थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। तो आप सभी लोगों को ये पता चल गया है कि 0 है, 1 है, 4 है, और 5 है, 6 है, 9 है। यही 6 डिजिट किसी भी पूर्ण संख्या के इकाई अंक होते हैं। तो इसमें आप जान लीजिएगा, अगर 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे तो कुल वर्ग वाली संख्या भी कितनी आएगी, 100 आएगी। तो उन 100 संख्याओं में देखेंगे तो इकाई अंक पर यही अंक दिखाई देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का वर्ग करने पर कितनी बार इकाई में 0 आएगा, कितनी बार इकाई में 1 आएगा, कितनी बार इकाई में 4 आएगा, कितनी बार 5, कितनी बार 6 और कितनी बार 9। इसमें थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अलग क्या है, 1 से लेकर के 100 तक के वर्ग में अगर 0 देखेंगे तो इकाई अंक पर जो 0 आता है वो हमेशा 10 बार आता है। 10 बार आता है। वो कहां से आता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। उसी तरीके से जो 5 है ये भी कितनी बार आता है, 10 बार आता है। ये दोनों 10 बार आते हैं। बाकी आप देखेंगे 1 है, 4 है, 6 है,
9 हैं, तो ये सभी कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। तो ये चारों अंक क्या होंगे? 20-20 बार आएंगे। तो 20 चौके 80 बार, 1, 4, 6 और 9 मिला करके, बाकी 0 और 5 10 बार आएंगे। तो टोटल 100 संख्याओं का वर्ग करने पर 100 संख्याएं, तो पूर्ण वर्ग भी हो गया इसको। तो इस तरीके से आप लोग ये सब चीजें जान लेंगे। इसके आगे अगर कभी पूछ लिया है कि 1 से लेकर के 200 तक की सभी संख्याओं का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक पर 5 कुल कितनी बार आएगा? तो जैसे 100 दूना 200 हुआ है, वैसे ही 10 बार है, तो इसको 20 बार बना देना है। और ये भी 10 बार है, तो ये 20 बार हो गया। अब बाकी आप देखेंगे ये 20 दूना 40 बार हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया 1 से लेकर के 1000 तक की सभी संख्याओं का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई अंक पर 5 कुल कितनी बार आएगा? तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो ये 1000 है ये 100 का 10 गुना है। तो उसी तरीके से जो अभी 0 था 10 बार आ रहा था, अगर इसी का 10 गुना हम कर देंगे तो जो 0 है वो 100 बार आने लगेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो 5 आपका है ये भी 10 गुना 10 बार आ रहा था 100 तक में, लेकिन 10 गुना करेंगे तो ये भी कितनी बार आएगा? 100 बार। अब बाकी आप देखेंगे 1, 4, 6, 9, अगर इन सबको देखना चाहेंगे तो ये सभी कितना दुगना हो जाएंगे, अर्थात 200 बार आएंगे। तो 200 बार आएंगे तो 2 चौके 800 बार, ये चारों डिजिट आ जाएंगे, 100 बार ये दोनों डिजिट आ जाएंगे। तो टोटल 1000 संख्याएं हैं, तो 1000 पूर्ण वर्ग हो गया। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो कमियां हो कमेंट करके आप लोग बताइए। धन्यवाद।